पर आईडी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया कि 2000, इसका मतलब ये हो गया कि हम जो इसके पहले पहली बार लिबर्टी लाइफ में या FC67 के थ्रू जो हम लोग आईडी लगा रहे थे, हमारी लिमिट थी एक्चुअल में। जब सिस्टम में आया था तो उस समय वैसे स्टेक स्टार्ट होने का था, तब 1000 से, सॉरी, 100 से 10,000 था। बट जिस दिन स्टेक स्टार्ट हुआ तो वो 10,000 को रिड्यूस करके उसको 1000 कर दिया गया। बट जब हम लोगों को लिबर्टी लाइफ नाम की वेबसाइट मिली तो वहां पे उसको 1000 को 10,000 कर दिया गया। तो बाद में पता चला कि ये वेबसाइट के थ्रू लेबल को चेंज किया गया था, पर एक्चुअल में उसकी लिमिट 1000 to 10,000 थी। बट अभी क्या है, अभी ये हो गया कि आप $50 से $1000 तक के का आप स्टेक कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसके पहले क्या कर पाता था, अगर उसे $1,00,000 डालना है, $10,000 डालना है, तो वो बार बार रीस्टेक कर पाता था। मतलब अगर 1000 की लिमिट है मैक्सिमम, तो वो 10 बार करेगा तो 10,000 डिपॉजिट कर पाएगा। बट अभी वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसकी जो कैपिंग है वो 2000 है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे 10,000 लगाने हैं तो मुझे 10 आईडी डिफरेंट 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 लगानी पड़ेगी। इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? तो नुकसान मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, फायदे ज्यादा है। क्योंकि जब एक आईडी में $10,000 जाएगा, तब भी सिस्टम के पास में $10 ही रजिस्ट्रेशन की तौर पे जाता है। पर वही अगर 10 आईडी $10,000 के थ्रू जाएगी तो डेफिनेटली सिस्टम के पास में वो एलपी में जाएगा 10। और $10 चूंकि 100% एलपी में जाता है, तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एलपी को करता है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। साथ में, हाँ, साथ में ये भी है कि जो रॉयल्टी होल्डर्स हैं, उन रॉयल्टी होल्डर्स की कैपिंग लिमिट जो है, जैसे कि एक कॉमन पीपल की आईडी जितनी भी रहे, वो कितना भी बड़ा टीम वाला हो, उसके नीचे बिजनेस कितना भी बड़ा हो, पर उसकी कैपिंग भी 2000 की रहेगी। बट रॉयल्टी होल्डर्स जो रहेंगे, उनकी लिमिट को बढ़ा दिया है, वो 10,000 कर दिया है। जो कि मुझे भी लगता है कि शायद उसकी रिक्वायरमेंट थी। जब, क्योंकि सिस्टम में जो रॉयल्टी होल्डर्स होते हैं उनकी इनकम स्ट्रांगली होती है, और 2000 की कैपिंग बोले तो ऐसा हो जाएगा कि हर 2-4 घंटे में उनको कैपिंग ही मैनेज करनी पड़ेगी। अभी सेकेंडरी हम लोग और देख लेते हैं, उसके नीचे स्टेक को लेके क्लियर है। स्टेक ऑप्शन यूएसडीटी, हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी के पहले हम लोग जो, अभी पास्ट में हम लोग जो काम कर रहे थे, तो हमारे पास में ऑप्शन डॉलर का ही था। मतलब रजिस्ट्रेशन हम डॉलर से करते थे और स्टेक भी डॉलर से करते थे BP20 के। बट हम स्टेक तो जरूर BP20 से ही करेंगे $10 का। बट स्टेक में एक हमको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया है कि हम 100%, मतलब अगर मुझे $100 का स्टेक करना है या $1000 का स्टेक करना है, तो मैं कम्युनिटी के थ्रू क्वाइन अगर मैं अरेंज करता हूं, तो मैं क्वाइन से भी डायरेक्ट स्टेक लगा पाऊंगा। तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था पिछले वाले में, जब हम लोग $100 डालते थे तो 90% FC67 में जाता था, 10% आपके पेनकेक में जाता था। उस 90% में क्या होता था, 5% एडमिन के लिए जाता था और 5% रिजर्व फंड में जाता था। अब क्या होगा, अगर आप क्वाइन के थ्रू ये चीज करेंगे, स्टेक करेंगे, तो जो एडमिन को 5% जाना था, वो उसको नहीं जाएगा। ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है क्रिएटर ने ऑपरेटर के थ्रू, की इनकम एडमिन की नहीं होगी। साथ में जो रिजर्व फंड में फंड जाता है, वो रिजर्व फंड में भी फंड नहीं जाएगा। मतलब एक थोड़े फायदे हैं तो एक थोड़े नुकसान है। फायदे ये है कि एडमिन को पैसा नहीं जाएगा तो हमारी कम्युनिटी खुश होगी। पर कहीं ना कहीं नुकसान ये होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो इक्वल है तो उस पर ज्यादा डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं बनता, कि FC67 में जो 5% रिजर्व फंड होता था, वो रिजर्व फंड नहीं होगा। बिकॉज वो क्वाइन में है, और रिजर्व फंड जो होता था वो डॉलर के थ्रू बढ़ता था। तो चलिए, ये एक प्रकार से ये भी अच्छा ही है
कि इसमें एक P2P का एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, मतलब जो क्वाइन है वो बाजार में कम जाएगा और कम्युनिटी में ज्यादा सर्कुलेट होगा। विड्रॉल की कंडीशन क्या है? तो विड्रॉल की कंडीशन है दोस्तों कि एलबीटीसी इन लाइव रेट, विड्रॉल $20 ऑफ एलबीटीसी इन लाइव रेट, मतलब मिनिमम विड्रॉल $20 के होंगे। पहले $10 का था, ये $20 का होगा। और ऑपरेटर कंट्रोल, अच्छा हाँ, इसमें ऑपरेटर को बात की गई है कि ऑपरेटर कंट्रोल करेगा बेन यूजर, मतलब यूजर को एक प्रकार से वो ब्लॉक कर सकता है। स्टेक और एयर ड्रॉप को भी वो पॉज अनपॉज कर सकता है। मतलब एंड आप जो अभी हम लोगों ने देखा था पास्ट में, लिबर्टी लाइफ को, लिबर्टी क्वाइन को, और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट थे, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंट्रोल्स जो रखे थे वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज था, बट कंट्रोल्स उन्होंने नहीं रखा था। अभी जो प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा, ये प्रोजेक्ट भी डिसेंट्रलाइज होगा, बट उसमें वो कंट्रोल्स होंगे, बट वो कंट्रोल्स किसी प्रकार के मैनिपुलेशन को नहीं जाएंगे। वो एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन का काम करेगा, मतलब उससे किसी का लॉस और किसी का प्रॉफिट नहीं हो सकता। वेरी क्लियर, मतलब वो सिस्टम के लिए बेनिफिट है। वहां से किसी प्रकार का स्कैम इनहेंस नहीं हो सकता या किसी प्रकार का बैकडोर नहीं करेगा। तो अगर किसी की वो आईडी को अगर ब्लॉक किया है या स्टॉप किया है, तो हो सकता है मे बी उसकी रिक्वायरमेंट हो। उससे इस बात का कोई मतलब नहीं कि वो व्यक्तिगत किसी के साथ में वो है। वो हो सकता है समय में आएगा चीजें, पर हमको समझ में आता है कि ये जरूरी है। शायद कहीं ना कहीं सिस्टम में क्रैश होने के पीछे का एक छोटा सा कारण ये भी है कि अगर सिस्टम चाहता तो, अगर विड्रॉल्स को स्टॉप किया होता तो मे बी जो प्रेशर आ रहा था वो प्रेशर रुक गया होता, और प्रेशर रुक गया होता तो मे बी हो सकता है जो रिजर्व फंड है वो एक्शन पे आ पाता। तो ये तमाम चीजें जो उन्होंने किया है, डेफिनेटली वो एक बेटर सिग्नल है कि भविष्य में ऐसे कोई भी सिम्टम्स या कोई भी ऐसे रीजन ना बने जिसकी वजह से जो हम लोगों ने अभी पास्ट टाइम में देखा है सिस्टम क्रैश हुआ, वो सिस्टम क्रैश ना हो। उसके लिए उन्होंने एक अच्छी पहल रखी है, उसके लिए बढ़िया। और स्टेक एफिलेट प्रोग्राम जो है, हाँ उसमें थोड़ा सा अपडेशन हुआ है। हाँ एक चीज हुई है कि जो हमको 5% का इंस्टेंट कमीशन मिल रहा था, जिसको हम लोग स्पॉट इनकम बोलते थे, पॉकेट खर्चा, मतलब अगर मैं किसी का $100 का भी यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, तो मुझे $100 पे जो इंस्टेंट एलबीटीसी कॉइन मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाता था, वो जो है 5% है, वो अभी स्पॉट इनकम वो मुझे नहीं मिलेगी। डायरेक्ट का फर्स्ट लेवल जो था, जो कि आते थे 3x में 30% होता था, अभी वो 25% हो गया है। राइट, मतलब 35% को हम लोग देख पा रहे हैं कि 10% फर्स्ट लेवल में कम किया गया है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है कि स्टार रैंक जो होती थी, वो स्टार रैंक की कंडीशन क्या होती थी कि आपके डायरेक्ट में 5 चाहिए। तो ये जो डायरेक्ट में हम लोग जो 5 करते थे वो स्टार के लिए क्वालिफाई होता था पहले, अभी भी 5 चाहिए, पर टोटल बिजनेस साथ में काउंट होना चाहिए $1000 का। मतलब अननेसेसरी जो कुछ आइडिया, एकदम शायद रॉयल वीकली बोनस के चक्कर में जो कुछ आइडिया लग जाती थी, अभी वहां पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आएगा। मतलब जो लीडर है वो कलेक्टिव पीपल्स पे ज्यादा जाएगा और कोशिश करेगा 24 आवर्स में वो क्लोजिंग करे। तो ये एक अच्छी भी चीज है। अच्छा, लेवल यहाँ पे आपके 4 लेवल स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 18% का होगा। साथ में सुपर स्टार जो रैंक थी, उसमें क्या होता था कि उसमें आपके 10 डायरेक्ट होने चाहिए और आपका 10,000 का बिजनेस चाहिए। बट अभी क्या हुआ है, अभी भी सेम है, 10 डायरेक्ट चाहिए और 10,000 का बिजनेस चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे 8 लेवल की इनकम मिलती थी वहां पे, यहाँ पे 9 लेवल की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। साथ में मेगा स्टार में क्या किया है कि मेगा स्टार में आपके 1 लाख का टोटल बिजनेस, 10 डायरेक्ट, ये पुरानी कंडीशन थी। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज हो गई है कि आप अगर मेगा स्टार बनते हैं तो आपको $1 लाख का बिजनेस देना है, प्लस आपको 2 सुपर स्टार चाहिए।
मतलब इसके पहले क्या होता था, इसके पहले ऐसा होता था कि अगर पांचवें सातवें दसवें लेवल पे कोई भी बंदा, सपोज करो 1 लाख बिजनेस का कर लिया, मेगा मेगा स्टार बन गया, तो उसके ऊपर जितने भी सीनियर होते थे वो सब बाय डिफॉल्ट मेगा स्टार बन जाते थे, अगर उनका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, मतलब सिर्फ 10 डायरेक्ट भी रहे तो ऑलरेडी वो। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब ऐसा हो पाएगा कि आपके दो डायरेक्ट, मतलब दो डिफरेंट लेग में, डायरेक्ट हो या डिफरेंट हो आई डोंट नो, बट इसमें तो लिखा हुआ है कि डायरेक्ट, मतलब दो आपके डायरेक्ट में सुपरस्टार चाहिए। मतलब यहाँ पे जो पहले अननेसेसरी कोई भी बन जाता था सुपरस्टार, अभी रॉयल्टी वाला क्या बोल सकते हैं उसको, मेगा स्टार, अभी उसको कंट्रोल हो गया कि उसके पीछे जिनाइन उसका वर्क होना चाहिए, और उसके दो, उसके जो दो मेंबर है एटलीस्ट वो सुपर स्टार होना चाहिए, और 1 लाख का बिजनेस होना चाहिए, और 10 डायरेक्ट होना चाहिए। तो ये एक अच्छा है कि यहाँ पे जो बीच में कुछ बग्स बोलिए या आई डोंट नो कि पहले वाले सिस्टम में जो थी उसको इम्प्रूव किया है। साथ में टोटल 100% डिस्ट्रीब्यूशन को रिलीज किया है एट द स्पीड ऑफ 1% डेली। ये थोड़ा सा मेरे के लिए कंफ्यूजन का पार्ट है कि अभी तक के हमको जो 0.5% मिल रहा था, मे बी ये हो सकता, हाँ अपन इसको ऐसे समझते हैं, जो हमारा नॉन वर्किंग होगा, मतलब एज अ इन्वेस्टमेंट जो हमारा फंड होगा उस पे हमें जो इनकम आएगी वो आएगी 0.5% पर डे, और जो हमारा वर्क का इनकम होगा उसमें हमें इनकम आएगी 1%। मतलब ये समझ के चलिए कि ये बहुत अच्छी चीज हो गई एज अ नेटवर्कर के लिए, कि यहाँ से इनकम फास्टली आएगी, भले उसको 2x मिलेगी, पर जो यहाँ पे एक लंबा टाइम जा रहा था वो सीधे टाइम को शॉर्ट कर दिया उन्होंने। मतलब जो स्पॉट इनकम की जो इनकम थी जिसको उसने रिड्यूस कर दिया, खत्म कर दिया, और वही इनकम को उसने यहाँ पे 16 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर एक अच्छी फैसिलिटी कर दिया कि आप एफिलेट नेटवर्करों की जो इनकम होगी, उनको जो पर डे का जो प्रॉफिट दिख रहा था, या जो कैपिंग जो थी, जो वहां से माइनस होती थी, वो आधे परसेंट के हिसाब से होती थी, पर अब वो 1% के हिसाब से होगी। एक अच्छा है ये। साथ में जो हम सब लोगों का एक पैनिक सब्जेक्ट, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से हम लोग सब परेशान है, वो है ओल्ड रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है शब्दों को क्लियर समझ लीजिए कि ओल्ड है रिमाइनिंग प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे बात ये प्रिंसिपल की कर रहा है। फॉर द फॉर दस द पार्टिसिपेंट कुड नॉट बी प्रिंसिपल अमाउंट प्रोविजन ऑफ लोन अमाउंट हैज बीन, ठीक है, इसमें क्या कंडीशन, क्या यू विल बी रजिस्टर इन लिबर्टी लाइफ सेम आईडी प्लस स्टेक, मतलब अगर आपका डेप्थ है तो आपको उसी आईडी को एक्टिव करना पड़ेगा, मीन्स आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, और मिनिमम एक्टिव मीन्स पहले 100 था कल तक के, बट अभी ये अनएक्सपेक्टेडली ये 100 की जगह 50 हो गया, मतलब क्वांटिटी आप पीपल बढ़ जाएंगे आप यहाँ पे, मतलब $50 से भी उसकी आईडी ओपन हो पाएगी स्टेक, और उसका जो ओल्ड फंड है वो वहां पे, जो भी उसका सेटलमेंट उन्होंने रखा हुआ है वो वहां पे दिख पाएगा। क्या कंडीशन रखा हुआ है, 100% स्टेक अमाउंट यूजर एडेड द 2x का वो तो प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल। अच्छा हाँ, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका बैलेंस $500 का है और आपने स्टेक $100 से किया हुआ है, तो आपकी जो कैपिंग है, तो ऑलरेडी 100 की जो कैपिंग है वो 200 की हो जाएगी, और प्लस 100 बैलेंस एड, मतलब वो पुराने का जो आपका डेप्थ है उसको वो ऐड करेगा। ये वो थोड़ा सा मेरे के लिए कंफ्यूजन का पार्ट है, अगर कोई रहेगा कोई हमारे कोहोस्ट तो वो थोड़ा सा इसको ज्यादा अच्छे समझा पाएंगे, मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ कि एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करने वाला है। ये हाँ। शेखर भाई ऐसा है, शेखर भाई मैं बोल सकता हूँ? अरे सर, मेरे बाद आपको ही बोलना, बस 2 मिनट में कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिर आप बोल दीजिएगा, अच्छा। है ना। तो यहाँ पे कोई इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। दूसरा, एयर ड्रॉप को लेके जो है दोस्तों, तो एयर ड्रॉप एक अच्छी चीज हो गई है कि एयर ड्रॉप पहले जो था 5000 के लिए था, अभी वो 5000 के लिए नहीं है, वो 50% नॉट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि आपको जो एयर ड्रॉप मिलेगा वो $100 की आईडी को एक्टिवेट करने वाले को ही मिलेगा। $50 से कोई आईडी को एक्टिवेट करेगा, स्टेक करेगा, तो उसको $100 का नहीं मिलेगा। और ये जो एयर ड्रॉप है ये डे 1 से रहेगा। इसके बाद और कुछ दूसरा पेज है, मैं उसको भी ले लेता हूँ।
क्या है उसमें, कुछ काम का है मेरे लाइक का। 20% भी चीज, चलिए एयर ड्रॉप का, उसके बाद में 10% विड्रॉल होगा अमाउंट से। मतलब जो इसके पहले इशू बना था एयर ड्रॉप का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इस सिस्टम से बहुत बड़ी इनकम इनडायरेक्टली ली एयर ड्रॉप के थ्रू। सिस्टम में एयर ड्रॉप पहले 17 या 18 हजार एयर ड्रॉप थे। एयर ड्रॉप को वहां पे पॉज कर दिया गया था, बट उसमें क्लेम के ऑप्शन को बंद किया गया था, जो कि वेबसाइट से बंद था, बट कॉन्ट्रैक्ट से वो क्लेम चालू था, जिसकी वजह से इस सिस्टम से बहुत कम पैसे से, बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से लोगों ने लाखों रुपए की अर्निंग करी। ये एयर ड्रॉप में, ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिस्टम लिबर्टी लाइफ का अगर सबसे बड़ा लूप फॉल्स था तो वो एयर ड्रॉप था। तो मे बी एयर ड्रॉप था, बट उसकी सक्सेस हिस्ट्री का कारण भी एयर ड्रॉप था। मतलब उसके पॉजिटिव को वापस रखा गया है कि एयर ड्रॉप फिर से कंटिन्यू है। और जो इश्यूज बना था, मतलब एयर ड्रॉप को वेबसाइट से कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी जबकि कॉन्ट्रैक्ट से वो ओपन था। इस बार वेबसाइट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में चीजों को कंट्रोल किया गया है। मतलब ये हमारे फ्यूचर के लिए और भविष्य में किसी प्रकार के ऐसे क्रैशेस ना क्रिएट हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो पॉज अनपॉज किया जाता है। और ये एक अच्छा सिम्टम्स है। और उससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों के, मैंने मैसेज भी देख रहा था, कुछ लोगों का ये बोलना आया था कि कॉन्टेक्ट पहले जैसा ही होना चाहिए, मतलब सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये डेफिनेटली वैसा ही होना चाहिए, बट आपको बता दूं, ये हमारा जो पास्ट समय रहा है ना, तो हम लोगों को समझ में आया कि कुछ चीजों पे कंट्रोल्स होने चाहिए। हाँ, उस कंट्रोल से मैनिपुलेशन नहीं होने चाहिए। देखो, मैनिपुलेशन आर मोस्ट डेंजरस। जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि कंट्रोल था, बहुत सारी चीजों में नहीं था। एग्जाम्पल के लिए रॉयल्टी में आप देखिए, रॉयल्टी में उसके पास में क्या था कि वो रॉयल्टी किसी की क्रिएट नहीं कर सकता था। ध्यान से समझिएगा, मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में। वो रॉयल्टी किसी की क्रिएट नहीं कर सकता था, वो पॉज कर सकता था, मतलब रोक सकता था। वो वीकली किसी का, मतलब किसी को क्वालिफाई नहीं करा सकता कि उसका सेटिंग हो उसके साथ में, एडमिन के साथ में, तो वो उसको क्वालिफाई कराए। तो सेम यहाँ पे जितने भी पॉज अनपॉज कंट्रोल्स को लेकर जो डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है ऊपर तक के, वो तमाम चीजों से मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। वो जो भी उस समय फेवर के लिए रहेगा, वो उस समय की जो रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम लोग कितना भी अच्छा प्रिडिक्शन कर ले, हम लोग कितनी भी अच्छी स्टडी कर ले, बट ये हम नहीं बोल सकते कि पास्ट कैसा होगा। क्योंकि जब हम लोगों ने जब काम किया तो बहुत सारी चीजें जैसी बताई गई थी उसमें काफी चीजें हमको नहीं समझ में आया, क्योंकि वी आर नॉट अ सॉलिडिटी इंजीनियर्स, नॉट अ प्रोग्रामर, नॉट अ एडमिन, नॉट अ क्रिएटर। हम लोग एंड ऑफ नेटवर्कर है। हमें लगा कि FC67 कभी खाली नहीं हो सकता। FC67 इतनी बार खाली हुआ कि सबसे बड़ी बेइज्जती तो वही हो गई। मतलब जो इसको हम लोग बड़ा यूएसपी मान के चल रहे थे, बड़ा की मान के चल रहे थे, बट देखे प्रैक्टिकली हुआ ये। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी जो भविष्य में कितना भी अच्छा हम लोग प्रिडिक्शन करें, पर भविष्य में हो सकता है। क्योंकि हमारा 8 महीने की जर्नी में कुछ चीजें दिखी, इसके लिए जो भी ऑपरेटर ने जो हमारे सामने जो रोड मैप रखा है, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है। और अब अगर ये स्टार्ट करे, मैं तो ये बोलूंगा कि अब ये क्या बोलते हैं ना इसको, पॉपअप पॉपअप खेलना बंद करे और हमको जल्दी से प्लेटफॉर्म दे। बिकॉज लगभग में भी हम लोग 7-8 दिन से खाली है, हमारे लोग भी खाली है। अगर ये जल्दी से स्टार्ट होगा तो हम लोग काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे और अच्छी अर्निंग करेंगे। और अब जो मिस्टेक हमारे साइड से हुई होगी लोगों को प्रेजेंट करने में, उसको हम बेटर लोगों को शेयर कर पाएंगे। हो सकता है पहली बार जब हम शुरू में काम कर रहे थे तो हम लोगों ने क्वाइन को फ्यूचर माना, मे बी क्वाइन फ्यूचर ही है, बट हम अगर जब क्वाइन को प्रमोट करते हैं तो लोगों को 2x का प्रोग्राम प्रमोट कम होता है और क्वाइन की होल्डिंग का प्रोग्राम ज्यादा समझ में आता है। और आपको मालूम है कि हम लोगों को क्वाइन की होल्डिंग से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, बिकॉज हम लोग सब नेटवर्कर है। हम लोगों को कब मिलेगा, जब वो स्टेक लगाएगा। तो हम डे 1 से, जिस दिन भी प्रोग्राम का पीपीटी या इसका वर्क स्टार्ट होता है, तो हम डे 1 से अब वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे। क्वाइन
मे भी हो सकता है कि अगर 4-5 हजार ज्वाइनिंग डे वन में आती है और 100 के आसपास की लगती है, तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि क्वाइन का जो ओपनिंग प्राइस आएगा तकरीबन 500 के आसपास है, क्योंकि इस बार लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है। जो प्राइस है वो 10 गुना ज्यादा ओपनिंग होगा। मतलब इसके पहले 0.001 हुआ था, इस बार 0.01 होगा। मतलब प्राइस की पहले से ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर 5 लाख की लिक्विडिटी आती है और अगर 5 हजार रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो मे बी इसका प्राइस लगभग 5,000, सॉरी 500 के आसपास हो सकता है। मैं कहता हूं अगर मिनिमम ये 100 के आसपास भी गया तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करेगा, और ये हम लोगों को बिजनेस करने में इनहेंस करेगा। और बिजनेस हमारा स्ट्रांगली कम समय में इफेक्टिव बिजनेस अगर आता है, तो मे बी जो हमारा डेप्थ है सिस्टम पे वो भी फास्टली रिलीज होगा। हाँ, हर व्यक्ति को शायद हर साइड से कंफर्टेबल नहीं किया जा सकता, संतुष्ट नहीं किया जा सकता, बट अगर हम इस बात को समझें कि प्रोजेक्ट के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हम ये बोलें कि यार प्रोजेक्ट ने चीट करा है। एक्चुअल में वो टाइमिंग ऐसा हुआ है, या वो सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई, या हम में से कुछ यूजर अनसडन बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। मैं जब पूरा का सिनेरियो को कैलकुलेट करता हूं तो मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि मे बी वो टाइम पे बड़ा बिजनेस आ रहा था, बट बड़े बिजनेस वाले डाल इसके लिए नहीं रहे थे कि हर कोई वॉच कर रहा था कि ये स्टैंड हो। मतलब ये कॉइन एटलीस्ट आधे डॉलर पे रुके, $1 पे रुके, अगर वो स्टैंड होता तो डेफिनेटली जो बिजनेस रुके हुए थे, मेरी भी टीम में थे, कुछ और नरेंद्र भाई की टीम में थे, तो वो बिजनेस डलते तो शायद ये जो इश्यूज था ये नहीं होता। बट फिर भी इस पूरे प्रोजेक्ट का जो पास्ट प्रोजेक्ट था उसमें कुछ लीकेज बोल सकते हैं, या कुछ बग्स थे जो कि शायद अगर हम इस पार्ट को मान के चले कि वो बैड लक का समय था, तो ये भी बोल सकते हैं कि वो गुड लक का हमारे के लिए होगा कि हमने उस समय शायद 5-50 करोड़ का ही धंधा किए होंगे। आने वाले समय में हजारों करोड़ का इसमें बिजनेस होता, तो वो एक बहुत बड़ा लूप्स बनता, बहुत बड़ा लॉस का कारण बनता। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि तमाम लॉसेस, जो तमाम जो फीचर्स है, वो एक अच्छे पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ में है। और साथ में एक अच्छी चीज ये भी है कि जो 1.5 लाख का जो तकरीबन जो रिजर्व फंड है, वो भी अगर हम लोगों ने जितने जल्दी हमारे क्वाइन हम लोगों ने रिटर्न करवाए, बट अभी हम लोगों को उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। पहले ये इसको स्टार्ट करने के बाद वो क्वाइन पे फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ 2,000-2,200 ही एड्रेस है जिनके पास में वो क्वाइन जमा है। किसी के पास में कम होंगे, किसी के पास में ज्यादा होंगे, किसी ने इंटेंशनली उस क्वाइन को होल्ड करके रखा है कि मैं देखता हूँ आगे क्या करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जितने जल्दी वो क्वाइन को वहां पे रिलीज करवा दें, ताकि वो रिजर्व फंड एक्शन में आए और वो रिजर्व फंड बाहर निकले, और वो इसकी लिक्विडिटी में ऐड हो, प्लस जो हमारा डेप्थ है उस पे कुछ पॉजिटिवली उसके लिए कुछ प्लानिंग दे। तो ये तमाम चीजें फ्यूचर में हो सकती है। तो बस यहीं पे मैं बोलूंगा दोस्तों, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा प्रोजेक्ट, जो एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं इस इंडस्ट्री में काफी समय से हूँ, मैं यही बोल सकता हूँ कि आज के पहले हम लोगों से पूछा कभी नहीं गया। ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जहाँ पे काफी सपोर्टिव, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, ये पब्लिक गवर्नेंस का प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट हम लोगों को मिल रहा है। कल जो था, कल उन्होंने एडवाइस भी मांगी, सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे एडवाइस भेजी, तो उनको जो भी बेटर लगा तो उन्होंने वो तमाम चीजों को लाया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये एडवाइस का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे तो इम्प्लीमेंट में लंबा टाइम आएगा। अब हम लोगों को भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी आप सॉफ्टवेयर लाइए, और लॉगिन से पहले पूरी कम्युनिटी को पता चले। और मेरा मैसेज ये रहेगा तमाम कम्युनिटी से कि जो जिसकी टीम में है वो उसकी टीम के साथ में आए। अननेसेसरी हम लोग किसी और की टीम में पंप जंप करेंगे तो होगा कुछ नहीं। वो एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म के रिलेशन है। तो इथिकली अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारे सीनियर के साथ में, हमारे जो पहले थे, हाँ किसी के साथ में ऐसा कुछ हो कि एकदम सीनियर बद से बदतर हो,
तो मे बी आप डिसीजन ले सकते हैं कि यार उसको छोड़ना चाहिए, बट मुझे ये लगता है कि उसको छोड़ना चाहिए इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी लाइन को छोड़ देना चाहिए। आप उसके ऊपर के जो इमीडिएट सीनियर है उससे कोऑर्डिनेट करके कनेक्ट होना चाहिए। सो थैंक्स टू ऑल कम्युनिटी। मैं यही बोलूंगा कि आज के सेशन को हम लोग क्वेश्चन आंसर, और जैसा इसके पहले कल की जो जूम हुई थी, हमने देखा कि माहौल काफी गर्मा गर्मी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ये सब की जरूरत है। एक दो कोऑर्डिनेटर जो भी लीडर्स हैं वो अपनी एक पॉजिटिव शेयरिंग रखेंगे, और एक गुड विश के साथ में आज के सेशन को हम लोग करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसका पीपीटी भेजे, इसका कॉन्ट्रैक्ट हमको दे। हाँ, बस मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि लॉगिन से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को जरूर वेरीफाई करेंगे। डाउट तो बिल्कुल भी नहीं है लिबर्टी लाइफ में कि वो कहीं से इंटेंशनली अगर कुछ करना होता तो वो क्वाइन की स्टेकिंग नहीं रखता, क्योंकि उसका लॉस है 5% का। बट हमको लगता है कि वो काफी कोऑपरेटिव है, हॉनेस्ट है। तो फिर भी मैं चाहता हूं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से रीड करें ज्वाइनिंग के पहले, ताकि अगर हमें कोई कमी नजर आए तो समय रहता है हम उसको बता दें, क्योंकि एंड ऑफ भरपाई हम नहीं करनी है। आज जो डेप्थ है उसकी भी भरपाई हम कम्युनिटी ने ही करनी है। तो ऐसे में हम लोग काम स्टार्ट करने से पहले उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे। जो भी 5-10 जो टेक्निकल जिसको अच्छा नॉलेज है ऐसी ही जूम रखेंगे, और वहां पे उस चीजों को एक एक चीजों को हम लोग समझ लेंगे, जैसा पीपीटी में है क्या वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि ऐसे कोई कंट्रोल्स तो नहीं है जो भविष्य की, जैसे आज अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख कॉइन जो है, डॉलर जो है, उस पे कंट्रोल रियल में पब्लिक का है, उसका कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि नए कॉन्ट्रैक्ट में वो कुछ ऐसी सेटिंग कर दे जिसमें उसको, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन कभी बने तो वो एक बड़ा स्कैम कर पाए। ये तमाम चीजों को जब भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा तभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग ताकत से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू नरेंद्र सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू शेखर भाई, थैंक यू, आपने पूरा अपडेट दिया। और मेरे हिसाब से अपडेट बढ़िया है। और मेरे हिसाब से आपने एक एक चीज को बारीकी से समझाया। जो ओल्ड नोट का है वो भी बढ़िया दिया है इन्होंने, कि आपका 100% उसमें ऐड हो जाएगा। बट ये है कि वाकई में कह रहे हो कि सलाह करना है, जो भी है वो तो सब इम्प्लीमेंट किया ही है। अब इसके अंदर और क्या हो सकता है, अगर एक आध कोई बंदा है मैं तो आपको नरेंद्र सर, मतलब एयर नरेंद्र सर, ड्रॉप, एयर नरेंद्र भाई, एयर नरेंद्र सुनो भाई, सुनो सुनो। नरेंद्र भाई, चलो मैं ठीक है। यही कहूंगा कि अगर हम लोग फिर से ये पब्लिक की सलाह और पब्लिक का डिस्कशन, मुझे ऐसा लगता है जो कल का जो एंड ऑफ रिजल्ट आया कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई आया। क्या होता है ना, जब लोग नर्वस होते हैं, जब लोग पैनिक होते हैं हाँ ना, हाँ तो उस समय आप कितने भी अच्छे हो, देखो वो भी अच्छे हैं, वो गलत नहीं है, पैनिक जो आदमी है, वो गलत नहीं है। पर क्या होता है, वो चिढ़ा हुआ है, और ऐसे समय में हम उसको फिर मौका देते हैं कि भाई बता तेरी रजा क्या है। तो फिर वो वही बोलता है जो उसके दिमाग में होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने ज्यादा एडवाइस, ज्यादा शेयरिंग की जरूरत है। हाँ, पर एक चीज की जरूरत है, वो है हम लोगों को अपने टीम को बूस्ट करने की जरूरत है, प्लानिंग को रिकॉल करने की जरूरत है, कि हम लोग जो गिले शिकवे शायद प्लान देने में, शायद कम्युनिटी को बताने में हमसे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको बेटर करेंगे। और साथ में ये चीज को तो वैसे तो मैं, मुझे याद है मैंने आज तक जितनी भी जूम ली है, मैंने हर बार एक वर्ड बहुत क्लियर रखा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये क्वांटिटी ऑफ पीपल का बिजनेस है, न कि क्वांटिटी ऑफ मनी का। और ये भी बोला गया हर बार कि हम लोगों ने बिजनेस करना है, पर डेप्थ में जब लोग जाते हैं ना तो वो चीजें कुछ और कर देते हैं। बड़ा पैसा अपना कमीशन के चक्कर में, अपने अवार्ड रिवॉर्ड के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चले जाते हैं, अरे भाई डाल। तो अब हमें ये चीज समझ में आई है कि हमें लोग चाहिए। और एक बार अच्छा हो गया मुझे ये, तो मैंने, जबकि मैंने इसके थोड़ी देर पहले भी मैंने पढ़ा था, पर शायद मेरे को लगा कि सब पुराना ही लिखा हुआ है। एक अच्छी चीज हो गई है कि अब $100 की जगह $50 पे भी कम्युनिटी आ पाएगी। मतलब कोई पर्सन, वैसे तो $50 का कोई अस्तित्व मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एयर ड्रॉप नहीं दिया। अगर शायद वो एयर ड्रॉप दिया रहता तो और ज्यादा मजमा हो गया रहता।
और एयर ड्रॉप देना चाहिए था, क्योंकि एयर ड्रॉप इतना पैनिक अब नहीं लाएगा जो पैनिक इसके पहले लाया था। क्योंकि अभी एयर ड्रॉप के कॉइन की कीमत करोड़ों रुपए हो जाए, ध्यान से समझिए, पर उस करोड़ों रुपए को कैश वही करेगा जिसका स्टेक होगा, जिसका बिजनेस होगा। अदरवाइज कोई ये बोलेगा कि मैंने आईडी लगा ली है $100 की, तो मे बी वो $100 के तक के ही वो कुछ इनकैश कर पाएगा वो कॉइन को, मतलब 100 कॉइन में हो सकता है कि वो 2 4 10 कॉइन ही को कैश कर पाए, बाकी वो कैश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू से आपका डेबिट होगा, मतलब आपको जो बेनिफिट मिलने वाले कॉइन ना, वो आपकी विड्रॉल की वैल्यू से काउंट होगा, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से सभी को देना था, बट नो इशू। जो क्रिएटर, जो ऑपरेटर ने सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा हुआ, क्योंकि हम लोग जहां से खड़े होते हैं हमको वहां से व्यू दिखता है, बट जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमसे ज्यादा देख पाते हैं। तो सेम जो क्रिएटर होंगे, जो ओनर होंगे, वो पूरे सिनेरियो को चेक कर पा रहे होंगे। एंड आप उनको समझ में आ रहा होगा कि कम्युनिटी क्यों कम आई, कम्युनिटी क्यों ज्यादा नहीं हो पाई, क्यों कम्युनिटी मल्टीपल नहीं हो पाई। लोगों ने आइडिया को मल्टीपल करा, जबकि एक्चुअल सॉरी, लोगों ने अपने पैसे को मल्टीपल किया पर बिजनेस को मल्टीपल नहीं किया। तो उन्होंने शायद उस पर वर्क किया होगा और सिनेरियो निकाल के उन्होंने जो $100 की जगह $50 का इंस्टीट्यूट लिया, मे बी वेरी गुड कि यहाँ पे एक छोटा व्यक्ति भी एक बिजनेस देख के, मतलब यहाँ से लाखों लगाने की जरूरत नहीं है, लाखों कमाने की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। तो उसको, जिसके पास कम पैसा है, वह व्यक्ति भी इस प्रोजेक्ट में अच्छा काम करके अच्छी हैंडसम इनकम ले सकता है। क्योंकि ये एक प्रेजेंट टाइम में, आज इसके जैसे डुप्लीकेट मार्केट में होंगे, मैं उसकी बात नहीं करता, पर प्रेजेंट टाइम में जिस आइडियोलॉजी से, जिस ट्रांसपेरेंसी से, जिस टेक्नोलॉजी से और जिस क्लियरिटी के साथ में ये प्रोजेक्ट हम लोगों के पास में आया है, आज तक ऐसी क्लियरिटी, ऐसी ट्रांसपेरेंसी किसी प्रोजेक्ट में नहीं आई। हाँ, ये हो सकता है जो व्यक्ति जिंदगी में पहली बार आया हो तो वो बोलेगा कि मेरे के लिए तो दुनिया का सबसे खराब समय था लिबर्टी लाइफ का। बट मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में एक लंबे समय से होगा, वो 100% ये बात सोच रहा होगा कि शायद ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे लॉस अमाउंट भी वापस आने की श्योरिटी दिखती है। और श्योरिटी कम नहीं दिखती, बहुत ज्यादा परसेंटेज है कि वो आएगा। तो मे बी अगर हमारे कोई को होस्ट हो, एडवाइस ना रखते हुए अगर हमारे शेयरिंग को रखना चाहते हो तो वो है, रख। क्योंकि नहीं, रोहित राणा जी बिजी थे इसलिए पोस्ट नहीं बनाए। सतीश जी है, जरा इनको लेते हैं। अनम्यूट करता हूँ, ये क्या बोलते हैं। सतीश जी, आपको अनम्यूट का दिया बटन, आप खोल सकते हैं। हाँ सर जी, नमस्ते। अभी शक्कर भाई ने आपको सब बताया है अच्छी तरह, बहुत अच्छा लग रहा है। बस सर मेरे को लेवल इनकम थोड़ा समझ नहीं आ रहा है सर। जैसे कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 100% का है क्या 200% का है लेवल के हिसाब से? 100% का है सर। जैसे कि हाँ, दूसरे दूसरे लेवल पे 18%, तीसरे लेवल पे 18%, चौथे लेवल पे भी 18% है। ऐसा नहीं है नहीं क्या? सर, तीन सर लेवल को नहीं नहीं, मिलकर 18% है? 6% हाँ, 6%। यस मैं यस। कंटिन्यू कर लेता हूँ सर। देखो एक्चुअल में क्या था, जो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, हमको देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने किसी को डायरेक्ट लगाया तो 5% का स्पॉट आता था, उसको छोड़ देते। तो मेरी पहली इनकम क्या होती थी, फर्स्ट लेवल की 5%, सॉरी 10%, सेकेंड लेवल की 5%, उसके बाद में तीसरे लेवल की 3%, चौथे लेवल की 2%, पांचवें लेवल की 1%। अब देखिए, हम उसको क्या बोलते थे, एक नहीं मिलेगा आपको, 3x मिलेगा, मतलब एक का 3 हो गया, दो का 6 हो गया, ये हो 5 का गया। 15 हो गया। तो बिल्कुल सेम है, मतलब अब ये ऐसा नहीं गिन रहा है, ये सीधे गिन दे रहा है कि भाई 15%, 18%, 19%। पर एंड आप जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो वो 100% है। नहीं सर, 200% हो रहा है। सर वो एक्चुअल मैंने जो लिखा है ना, सुनी सुनी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सेकंड लेवल से फोर्थ लेवल का टोटल उसने लिख दिया है, समझिए। वो एक एक का नहीं है, मतलब ये जब डिस्क्राइब होगा ना तो वो, हम्म। मतलब 4 रो बनेगी, उस 4 रो का कैलकुलेशन डाल दिया उसने, ऐसा है। ओके, मतलब मैं दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा, मेरे को 18 ही मिलेगा।
नहीं सर, उसका लेवल रखा होगा, 3-3 होगा, 2-2 होगा, और उसका टोटल जो है उसने 18 लिख दिया है, ऐसा है। हाँ 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 हाँ, ओके वो ओके, तो लास्ट में उसका भी मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा। हाँ, मतलब वो पीपीटी में जब आएगा ना, तो वो उसको पूरा डिस्क्राइब यस करेगा, यस उसने यस। शॉर्ट में रख दिया है कि भाई क्या चीजें हुई है बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए सर। थैंक यू सतीश जी। ओके सर, यस यस, हम कोई बात नहीं। हमारे साथ में बिग प्रॉफिट सर है, हमारे बसंत भाई है, जो कि बहुत अच्छा कल जो उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक अच्छी शेयरिंग रखी और कम्युनिटी के लिए, सिस्टम के लिए एक अच्छा मैसेज दिया। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, वो भी अपनी शेयरिंग रखेंगे। थैंक यू सर। सभी वेलकम को जी। सबसे पहले नमस्कार। और थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट सामने है। तो कुछ पॉइंटों पे मैं थोड़ा सा, देखो सर क्या है शेखर जी, अगर हम इस बात पे रहेंगे जिद्दी में कि भी हम किसी को कोई भी राय ना दें या राय ना लें, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट को दोबारा उस लेवल पे ले जाने के लिए थोड़ा हार्डल होगा। एक बार के लिए हमें छोटे छोटे पॉइंटों को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर में हम बहुत पॉजिटिव वे में 8,000 की कम्युनिटी दोबारा से दोबारा हम लेके आएंगे और आज आगे 1 लाख तक जाएंगे। मैं कुछ पॉइंटों पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा दोबारा से। जो सर ने किया है, जो भी क्रिएटर सर हैं, जो भी है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की हैं, बहुत बेटर और बहुत सराहनीय भी हैं। पर कुछ पॉइंटों पे जो मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा। जो 50% का जो स्टोरेज फंड को ऑटो मोड पे लेके आए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बट उसमें 20% ही रिलीज हो। मान लो हमारे पास आज मान लो $1,40,000 है एग्जाम्पल, तो पूरा एक साथ ना हो, उसमें 20% ही हो, 50% रेट प्राइस नीचे जाने पे हर बार। तो मेरा एक ये सजेशन है। दूसरे सजेशन पे मैं आता हूँ फिर दोबारा। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप पे। स्टेक बहुत अच्छा है, $50 से $1,000 किया है, बहुत अच्छा है, सोचा गया है, नो डाउट। इसमें कोई कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो गलत है। बाकी इसके अंदर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो ऑपरेटर कंट्रोल है, ये चीज डिसेंट्रलाइज में नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, वो चीज क्यों मैं बताना चाहूंगा। उसके पीछे देखो, कोई बात मैं कह रहा हूँ तो उसके पीछे कोई व्यू भी देना चाहिए, वो जरूरी है। अगर हम यहाँ पे ऑपरेट कंट्रोल रखते हैं, एक तो दो चीजें, आज हम कैलकुलेटेड प्लान बना रहे हैं, तो पब्लिक के हाथ में है और पब्लिक का ही पैसा, पब्लिक खत्म करे या कोई भी खत्म करे, अलग मैटर है। ऑपरेट कंट्रोल में क्या होता है सर, अगर 100% डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, तो जो मार्केट के प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का नाम नहीं लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल एक नाम ले लेते हैं, मान लो उमर खान जी के पास सारी कंट्रोल है, तो आज सारी पब्लिक परेशान भी है और फायदे में भी है, जो भी है वो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर वही सिनेरियो अगर डिसेंट्रलाइज में या इस प्लान में एलबीटीसी में रहा, तो इसका कोई उसके कंपेयर में डिसेंट्रलाइजेशन कोई वैल्यू नहीं रखेगा। ऑपरेट कंट्रोल किसी भी सिस्टम में नहीं होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए, वो जरूरी है। विड्रॉल डिपॉजिट पे अगर आप ये कंट्रोल रखेंगे, तो वो चीजें मच बेटर नहीं है। ऑपरेट कंट्रोल आईडी रिक्वायर्ड बैन यूजर वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरी नजरिए से, 100%। क्योंकि ये हम डिसेंट्रलाइज के ऊपर काम कर रहे हैं, एक मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, तो ये चीजें डिसेंट्रलाइज के लिए, इस प्लान के लिए, मार्केट को जो सेंट्रलाइज प्लान है उसमें और इसमें सिमिलरिटी नहीं रहेगी, वो सेम हो जाएंगे, मेरे नजरिया है, ये मेरा सोचना है। दूसरी चीज मैं फिर मांगूंगा स्टेक एफिलिएट प्रोग्राम और स्टेक पे। जो आज पहले हमारे प्लान था, उसमें क्या हो रहा था, हम $100 का स्टेक लगाते थे, और अगर हमने एफिलेट किया है, तो एफिलेट का विड्रॉल लेते थे, तो स्टेक वाली इनकम हमारी रेगुलर रहती थी, रिमाइनिंग अमाउंट वो चलती रहती थी, पे आउट सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसके अंदर ऐसा होना चाहिए, अगर हमने यहाँ पे 2x निकाल लिया, तो हमारी स्टेक इनकम और हमारी आर लेवल एफिलेट इनकम दोनों स्टॉप हो जानी चाहिए, जिससे जब तक वो स्टेक करेगा तभी वो इनकम बननी शुरू होंगी। ये चीज इसमें डालनी चाहिए मेरे नजरिए से, जो पिछले वाले प्लान में नहीं थी। ये चीज इसमें बिल्कुल होनी चाहिए। अब आता हूं मैं रॉयल्टी पे। रॉयल्टी का क्या है सर, आज रॉयल्टी जो अब निकल रही है वो 2x से एक्स्ट्रा निकल रही है। मेरा ऐसा मानना है, अगर प्लान को आपको 2 4 5 साल 10 साल की लाइफ देनी है, तो 2x एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, ऑटो मोड पे चलाना है, ऑटो कम्युनिटी तक जब तक हम नहीं जाते हैं, तब तक प्लान पे प्रेशर रहता है। ऑटो कम्युनिटी तक हम चले जाते हैं, तो फिर प्लान 2x में बहुत लंबा चलता है। ये मैकेनिज्म होता है, कैलकुलेशन मैकेनिज्म होता है, जिससे आपने बहुत से लोगों ने ट्रिपल एम से देखा भी होगा, कई सालों तक चले हैं वो प्रोजेक्ट। उसका मेन मैकेनिज्म यही था कि नई कम्युनिटी आती है, ये सिस्टम चलता रहा। तो 5% की जो रॉयल्टी है, जो वीकली रॉयल्टी है या मंथली रॉयल्टी है, उसको भी एक अच्छा डिजाइन दिया जा सकता है। मैं बताना चाहूंगा वो कैसे। मान लीजिए एग्जांपल, मैं मंथली रॉयल्टी पे बताना चाहूंगा यहाँ पे। अगर मान लो पूरे महीने में हमारे पास जो बिजनेस आया रॉयल्टी का, वो $10,000 आता है रॉयल्टी में, जो बटना पर मंथ में, वो कोई भी लीडर हो, उस 10,000 में से सिर्फ 30% से ज्यादा नहीं बटना चाहिए। 30% यानी $3,000 ही
वहां पे 1 लीडर हो कि 10 लीडर हो, बटेगा। और $7,000 नेक्स्ट मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। उसके दो बड़े बेनिफिट है। पहला बड़ा बेनिफिट तो ये है, जब रॉयल्टी आती है तो रॉयल्टी का अगर बैकअप आप 70% का लेके चल रहे हो पहले महीने से, तो 12 महीने के बाद भी बहुत बड़ा बैकअप सिस्टम के पास रहता है, जो कि सिस्टम के रेट को भी, प्राइस को इम्पैक्ट नहीं होने देगा। दूसरा, जो आने वाली कम्युनिटी है, आज हम पहले पायदान पे बैठे नो डाउट, पर 1 साल के बाद जो कम्युनिटी आनी है, बड़े बड़े लीडर्स आने हैं सिस्टम में, वो अगर हमारे पास रॉयल्टी बैकअप है तो वो उसको आकर्षण करके वहां पे इनिशिएटिव ले लेंगे, एंट्री ले लेंगे और काम करने के लिए अपना इंटरेस्ट बना लेंगे। क्योंकि अगर हमारी रॉयल्टी पहले पायदान पे ये हमने पूरी 100% बांट दी, तो उसका क्रेज कम हो जाता है नो डाउट, जो पिछले प्लान में मैंने देखा और आपने भी सबने देखा होगा। उस 70% का अगर हम हर महीने, हर बार 30% ही बटेगा, चाहे अगले महीने 2 बंदे नए आते हैं तो 2 में और बढ़ जाएगा, और हर बार 70% एक्सटेंड होके ही वो 30% बटेगा और पिछला जुड़ता चला जाएगा। ये सबसे बड़ा प्लान का रॉयल्टी का मैकेनिज्म रहेगा, जो कि आज तक के किसी इतिहास में शायद पहले आपने नहीं देखा होगा। दूसरा बड़ा बेनिफिट एक और है, उस रॉयल्टी को क्या करना है, रॉयल्टी, एफिलेट, स्टेक, एफिलेट और रॉयल्टी, 3 कॉलम बनने चाहिए। तीसरे कॉलम में क्या होना चाहिए, जो रॉयल्टी आपको मिली, मान लो मैंने $10,000 में से, मैं एक ही बंदा हूँ, $3,000 मेरे को मिलने हैं, वो $3,000 वन शॉट में नहीं मिलना चाहिए। मेरे को उसको 25 टुकड़ों में 4% उसका मिलना चाहिए, और 2x में उसमें काउंट होने चाहिए। उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा बर्डन जो 10% का है रॉयल्टी का, वो सिस्टम पे कभी लाइफ में नहीं आएगा, और सिस्टम भी बहुत अच्छे से भागेगा, और जो लीडर है वो भी अच्छे से स्टेक करेगा, क्योंकि स्टेक पे मिल रहा है। नो डाउट उसकी कैपिंग है, पर रॉयल्टी और एफिलिएट से वो फास्ट पैसा अपना डबल कर रहा है, वो एक अलग पार्ट है, क्योंकि उसने काम भी किया, उसको मिलना भी चाहिए रिवार्ड। तो ये 2x में अगर 25 दिन में वो काउंट कर दी जाए, 25 टुकड़े 4% पर डे में काउंट कर दी जाए, तो 2x में वो एलिजिबल हो सकती है। और एकदम से $3,000 की सप्लाई डॉलर सिस्टम से निकले भी नहीं का, पूरे महीने में जाके निकलेगा रॉयल्टी वाला, तो कभी भी प्राइस पे भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, और ये 2x में भी मैनेज हो सकती है। ऐसे ही वीकली में क्या हो सकता है, सेम पैटर्न पे हो सकता है, 30% हमने बांटना है, 70% हर वीक का एक्सटेंड हो जाएगा, और जिसको भी रॉयल्टी अचीवर होगा वो ऑटोमेट पे होना चाहिए, वो ऐसा पोज बटन पे नहीं होना चाहिए, वो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है, और वो भी 5 दिन में होनी चाहिए, 20-20%। मान लो किसी ने एक वीक में टारगेट अचीव किया, उसको $100 मिला, तो $20-20 5 दिन में मिलेगा, वो कैपिंग के अंदर वो एलिजिबल होगा, 2x में एलिजिबल होगा वो दोनों रॉयल्टी। तो नो डाउट प्लान में और भी बेटरनेस आएगी, जो ओल्ड हमारा लोन का लोड है सिस्टम पे, वो इसमें मैनेज हो जाएगा। मेरे नजरिए से जहां जहां मैंने समझा है वो मैं बता रहा हूँ, नोट भी कर लीजिए अपने लेवल पे। उसके बाद आते हैं ओल्ड रिमाइनिंग प्रिंसिपल पे। ओल्ड रिमाइनिंग प्रिंसिपल जो मैं पहले ही सोच रहा था, ये बेस्ट कर दिया कि $100 लगाते हैं तो 100 का 200 मिलता है, और $100 आपको पुराने वाला इसमें ऐड हो जाएगा। पर वो जो पुराने वाला वो कैसे करना चाहिए, मेरे नजरिए से मैं बता रहा हूँ, मैं थोप नहीं रहा हूँ। आपको अच्छा लगे, पूरी अपनी जितनी यहाँ पे पर्सन बैठे, अगर सबको अच्छा लगे तो वो ऐड करवाइए। वो आपके समझिए उस चीज को, वो क्या है कि जिसने भी वहां लास्ट में काम किया है, बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे जैसे, बहुत से आप जैसे, बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने विड्रॉल तो ले ली, 100 $100 लगाया, $120 का विड्रॉल ले लिया, बट $120 का जो टोकन आया वो गिफ्ट कर दिया, यानी उसको पैसा तो अब तक नहीं आया। और जो $80 बचा हुआ उसका $21 डेफ दिखा रहा है, यानी वो तो लॉस में ही लॉस है। तो मेरा कैलकुलेशन ये कहता है, मेरा नजरिया ये कहता है, जिसने भी $100 लगाया, उसने जितना विड्रॉल ले लिया, चलो ले लिया, 200 मिलना था, जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है उसका, $80, $50 या $200 में से $120 जितना विड्रॉल ले लिया, उसको माइनस करके वो रिमाइनिंग अमाउंट टोटल वापस शो करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो मैकेनिज्म बनाया उसी के हिसाब से वो उसमें से ऐड होती जाएगी, और वहां बैलेंस जीरो होता जाएगा, जो तीन तीन गुना पे हमने कर दिया है। तो ये मच बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। क्या किया है वो देखिए। अब आते हैं हम एयर ड्रॉप पे, मैं सारे पॉइंटों को टारगेट कर रहा हूँ। एयर ड्रॉप में जो बार बार बोला जा रहा है कि पहले ही आपने बोला शेखर जी कि $500 भी हिट कर सकता मे बी, तो $500 पर अगर टारगेट हिट करेगा तो 100 टोकन एयर ड्रॉप में मिलेंगे, तो क्या फायदा है $5 लाख, $50,000 एक बंदे को देने के बजाय। उसकी बजाय एयर ड्रॉप को आप तोड़िए, एयर ड्रॉप पहले 10,000 लोगों तक, क्योंकि 8,000 हमारी कम्युनिटी है और 2,000 नई कम्युनिटी तक, क्योंकि फास्ट काम करने के लिए एक लिक्विडिटी भी आएगी, उससे प्राइस भी इंपैक्ट होगा। तो 10,000 तक फुल 20 टोकन मैक्सिमम, 20 टोकन मैक्सिमम है।
क्योंकि $500 गुना में $20, $10,000। नो डाउट 10% कंडीशन ओके है, मैं उसके लिए एग्री हूँ, 100% एग्री हूँ। वो बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए, विड्रॉल पे 10% ही मिलना चाहिए, वो बिल्कुल एग्री हूँ। पर ये जो 100 टोकन है, ये बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? मैं चाहता हूं कि 100 टोकन अगर मान लो 5,000 लोगों को मिले, उसकी जगह 20-20 टोकन 25,000 लोगों को मिले, जिससे हम नई कम्युनिटी तक टारगेट कर पाए। क्योंकि हमेशा ये हुआ था कि 25 मई तक जितनी भी कम्युनिटी आ पाई थी एयर ड्रॉप में, बाद में आने वाले बड़े बड़े, नरेंद्र जी भी नहीं थे उसमें मीटिंग एयर ड्रॉप में, तो बड़े बड़े जो लीडर, बहुत अच्छे लीडर, मेच्योर लीडर, वो आए न, बोले जी हम तो एयर ड्रॉप में रह गए, और उनका वो मन नहीं था जिस सिस्टम में। तो हम जाते हैं कि 1 लाख 2 लाख कम्युनिटी तक टारगेट किया जाए एयर ड्रॉप देने के लिए। उसका भी एक मैकेनिज्म है। पहली 10,000 तक 20, उसके बाद 10,000 से 50,000 को 10 कर दिया जाए सेल्फ पे, और उसके बाद आप 5 कर दे, उसके बाद 2.5, फिर 1। ये मैकेनिज्म में डाला जा सकता है मेरे नजरिए से, जो कि पॉसिबल है क्योंकि कोडिंग का पार्ट है। दूसरा, लेवल में एक एक टोकन बांटना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, कम्युनिटी बिल्ड करता है। एक बंदे को, एक नए पर्सन लाने में, आने वाले टाइम की बात करो, 10-20 हजार की कम्युनिटी की बात करो, और एक टोकन मिल रहा है तो वो उसके लिए टारगेट करेगा नई कम्युनिटी को। तो नो डाउट वो 15 लेवल है या 16 लेवल हमारे, तो 16 लेवल में 20 टोकन सेल्फ के और एक एक टोकन डेप्थ में, तो मैक्सिमम 36 टोकन में बटेंगे। और स्टार्टिंग में बटेंगे भी नहीं, कुछ सबके टारगेट फुलफिल नहीं होंगे, तो वो 5 से 10 की एवरेज आएगी, 30 ही टोकन जाएंगे, और वो भी कंडीशनली है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो 100 टोकन का मैकेनिज्म है उसको बिल्कुल घटा दिया जाए, कि 20 की जगह 10 ही कर दिया जाए मेरे नजरिए से सर। ये मैं ये थोप नहीं रहा हूँ आप पे या किसी पे, ये इंसेंटिव सिस्टम को जरूर लेना चाहिए एयर ड्रॉप के मामले में। तो ये चीजें बहुत नेसेसरी है। ऑटो मोड पे पूरा प्लान बन जाएगा, ऑपरेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी की आईडी बैन करना, विड्रॉ स्टेक को रोकना। ये मैकेनिज्म डिसेंट्रलाइज में नहीं होता है। और हम यहाँ पे किसी को गलत साबित करने के लिए, या यहाँ से चला गया कहीं दूर चला गया, वो बाहर चला गया, हम इस चीज के लिए नहीं बैठे हैं। अब ओपन बैटिंग करने चाहते हैं, सिस्टम टेक्नोलॉजी के द्वारा, मैकेनिज्म के द्वारा, और वर्ल्ड वाइड टारगेट के द्वारा। तो वर्ल्ड वाइड अगर अगर आपको प्रोजेक्ट को ले जाना था, जहां भी ऑपरेट सिस्टम आ जाता है एडमिन के हाथ में, वहां बड़ी कम्युनिटी टारगेट नहीं की जा सकती मेरे नजरिए से। हो सकता है आप हमसे बड़े हैं तो आपको ज्यादा समझ होगी, पर मेरे नजरिए से बिल्कुल 100% कैलकुलेटेड और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होना चाहिए। और इसी वेबसाइट पे आने वाले फ्यूचर के लिए BC प्लान की तैयारी होनी चाहिए। वो आए ना आए कोई कंडीशनली नहीं है, मतलब ऐसा ऑप्शन पहले ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाल देना चाहिए कि आगे इसी पे कॉन्ट्रैक्ट अगर क्रिएट किया जाए तो बन सके, ऐसा कोई भी प्लान डिजाइन करके इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी कम्युनिटी के साथ। तो वो पहले से एक कोडिंग होती होगी, वो मेरे को पता नहीं, वो देखने वाली बात है। तो एयर ड्रॉप को बिल्कुल 100 टोकन की बजाय बिल्कुल 20 पे लाना चाहिए, और एक एक टोकन टीम के भी द्वारा मिलना चाहिए। मेरा नजरिया ये कहना, बाकी आप कम्युनिटी से भी पूछ सकते हो। बाकी 100 टोकन बिल्कुल भी नहीं पच रहा है, किसी भी एंगल से नहीं पच रहा है। और ये हम चाह रहे हैं 1 लाख तक की कम्युनिटी को हम टारगेट करें, 20 के बाद 10, 5, 2.5, और 2.5 के बाद खत्म भी कर सकते हैं। वो आपका देखने वाला पार्ट है, मतलब उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये मेरे पॉइंट थे कुछ, मैं जो सिस्टम को बता पाया। और बार बार वही बात कह रहा हूँ, अगर आईडी में रिमाइनिंग अमाउंट कम हो जाती है और वहां पे खत्म हो जाती है, तो रॉयल्टी, एफिलेट और स्टेक, सारी इनकम बंद हो जानी चाहिए इमीडिएट। मतलब वो तभी होंगे जब रीस्टेक कर लेगा। जो पहले क्या था, रीस्टेक करने से पहले ही उसकी रिमाइनिंग अमाउंट जीरो हो चुकी है, फंड जीरो हो चुका है, और उसकी इनकम रेडी चल रही है, एफिलेट वाली भी और दूसरी वाली भी। तो ये चीजें मेरे हिसाब से इस सिस्टम में डाल देनी चाहिए। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए, और बाकी आप समझदार हो, और भी कोई पॉइंट नजर आया तो मैं आप सबको फिर बता सकता हूँ। फिलहाल मेरे जो माइंड में आया मैंने ये बताने की कोशिश की है। थैंक यू, आप सबने सुना। और बाकी आप सब इन पॉइंटों पे कौन कौन एग्री है, आप व्यू ले लीजिए या समझ लीजिए। मेरे हिसाब से तो देखो मोटा मोटा यही था। थैंक यू थैंक यू सर। बंसल जी, थैंक यू, थैंक यू। और मे भी हम लोग रिव्यू और व्यू दोनों का एक्सपीरियंस कल काफी खराब आया, तो मैं तो उस पर नहीं जाऊंगा। अगर कोई होस्ट हो जो कंटिन्यू करे तो नो इशू। बट मे बी मेरे ख्याल से आज का सेशन लाजवाब रहा। हमारे कोई को होस्ट अगर होंगे जो डेली कंटिन्यू रहते हैं सेशन में, मैं चाहूंगा सिर्फ वही एक बार हैंड रेस करे, जो परिचित हो, जो पॉजिटिव बात रखे। और बंसल जी ने बहुत सर अच्छी बात अब्दुल रखी है। कादिर जी है, इनको ले लीजिए, को होस्ट नहीं है यार सर। अच्छा, अब्दुल अब्दुल कादिर कादिर सर, जी है। ओके ओके। मैं अब्दुल कादिर सर आपका वेलकम करता हूँ। कादिर सर, अगर आप हैं और कुछ अपने विचार रख रहे हैं तो प्लीज आज के सेशन को कंटिन्यू करके आप ही क्लोज करें, क्योंकि ऑलमोस्ट प्लान पे डिस्कशन हो चुका है। बस मैं यही लास्ट में अगर आप तमाम लोगों को बोलूंगा दोस्तों,
हर चीज हर किसी को हर हिसाब से शायद नहीं होगी। किसी को कुछ चीजें अच्छी लग सकती है, किसी को कुछ चीजें गलत लग सकती है। बट एंड आप क्या है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का इंटेंशन बहुत क्लियर है डे वन से, कि प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, सेफ है एज कंपेयर टू मार्केट। हाँ, यकीनन जो पिछली बार जो था उससे वो कई गुना ज्यादा उसको वो प्रोग्रेस करके लाएगा और फ्यूचरिस्टिक बनाएगा कि वो सब तमाम इश्यूज यहाँ पे ना हो। हाँ, और जो छोटे छोटे जो हमारी इच्छाएं कि कुछ इसमें ऐसा होता कुछ वैसा होता, मे बी ये भी हो सकता है कि जो वक्ता है, चूंकि डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है प्लान में, एयर ड्रॉप को बहुत अच्छा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि कैसे वर्क करेगा, या फिर लेवल में जो बस्सल सर ने बोला कि जो पॉस होने पे मतलब कैपिंग खत्म होने के बाद जो सिस्टम से इनकम आ रही थी, कहने का मतलब ऐसे मुझे ऐसा लगता है काफी कुछ चीजें जो शायद पहले एरर थी बेसिकली, वो यहाँ पे शायद रिपेयर होगी। या हो सकता है जिस दिन इसका प्लान पीपीटी आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में जब वो चीजें रहेगी डिस्क्राइब होगी, तो मे भी हो सकता है कि हमारे जो दो चार हमारी एडवाइस है, मे बी वो एडवाइस से बेटर वो इम्प्लीमेंट करे। सो होपफुली मैं मान के चलता हूँ कि आज का सेशन लाजवाब रहा है। हमारे लास्ट अब्दुल कादिर सर अगर कुछ शेयरिंग रखना चाहते हैं तो वेलकम है, या फिर हमारे जो दो भाई लोग हैं जिनका हैंड रेज है, मैं चाहूंगा वो बहुत शॉर्ट में शेयरिंग रखे और एक हेल्दी शेयरिंग रखेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। शिवराज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, वेलकम है आपका। हेलो। हाँ जी शिवराज सर बोले सर। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ सर, वो एक पॉइंट आप छोड़ दिया ना, ओल्ड रिमेनिंग प्रिंसिपल, वो कुछ पॉइंट छोड़ दिया सर, वो एक्सप्लेन नहीं हुआ और बाद। नहीं, वो हमारे कंफ्यूजन है नरेंद्र सर सर, वो एक पॉइंट। नरेंद्र सर ने मे भी उसको लिया था, हाँ थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज था सर, मैं बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया। हाँ बट हाँ। अगर हमारे अब्दुल कादिर सर हो, अगर उसको अच्छा डिस्क्राइब कर पा रहे हो तो नो इशू, या फिर जब भी सेशन होगा तो उस पर और हम लोग चिंता करेंगे सर, चर्चा करेंगे सर। थैंक यू सर। हमारे साथ में ठीक है सर, ठीक। संजय जी है। मैं चाहूंगा कि आप हैंड रेस ना बढ़ाएं, मैं एक दो हैंड रेस लूंगा, बाकी हैंड रेस हम लोग नहीं लेंगे। अ, संजय जी, मैं आपको अनम्यूट किया हूं, वेलकम है जी आपका। हेलो। हाँ सर, वेलकम सर, बोले। हाँ सर, मैं यूँ बोल रहा था, मैं मीटिंग में थोड़ा सा लेट था सर, मतलब लेट ज्वाइन कर पाया सर। मेरे पास 977 कैपिंग है और 583 डॉलर लगा है, 188 विड्रॉल किए। तो सर अभी जो नए सिस्टम में जो मेरे को मिलेगा तो एक साथ मिलेगा कि 10-10% मिलेगा, वो कंफ्यूजन था सर, थोड़ा सा समझा दीजिए। चलिए चलिए, बहुत 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 प्यारी बात रखी है, और मेरे ख्याल से हम तमाम कम्युनिटी को कुछ चीजों को ना समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम के पास में हम सब चाह रहे हैं कि हमको डेप्थ मिले, मतलब किसी का रिमाइनिंग होगा, किसी का टीम की इनकम होगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी दो आईडियो में तकरीबन 3,000 5,000 कुछ ऐसा विड्रॉल बाकी है। कौन सा वाला? जो 2x और 3x से आता है। तो कहने का मतलब सबका अपना अपना विषय होगा, सबका लॉस हुआ होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बट जवाब हमको ही निकालना पड़ेगा कि सिस्टम के पास में ऐसा कोई फंड नहीं है कि जिससे वो हर किसी को सेटिस्फाई कर पाए। सिस्टम उसकी रिकवरी के लिए, उसके डेप्थ के लिए प्रोविजन बनाया है, और जो प्रोविजन दिया है दैट्स आर गुड, अच्छा दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि भविष्य में जरूरी नहीं है कि अगर किसी का मूलधन है तो वो मूलधन निकल जाएगा तो बंद हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद जो 2x का जो कमिटमेंट था उसको भी वो करेगा, बट वो एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करेगा। सबसे मेजर क्या है? सबसे मेजर है जो हमारा प्रिंसिपल था। भाई हमने 100 रुपए डाला है, ठीक है यार, तुम 100 का 200 देते हो बात का विषय, मुझे 100 तो एटलीस्ट दे दो। मतलब प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को जब प्रिंसिपल आता हुआ दिखेगा तो मे भी अगर कम्युनिटी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो वो 2x भी देगा, क्योंकि सिस्टम जब कम्युनिटी फास्ट बिल्ड होती है या बड़ा सिस्टम में पैसा आएगा तो सिस्टम ने कोई अपने जेब से नहीं देना है, वो हमारा ही पैसा है जो हमें देना है। और मे भी मुझे ऐसा लगता है कि जब इसका डिस्क्राइब वो करेगा या डिस्क्रिप्शन जब प्रॉपर वे में आएगा, ये तो एक जस्ट कि उन्होंने
डायग्राम दिया हुआ है, एक रोड मैप दिया हुआ है, एक व्हाइट पेपर जैसा हमारे को मेंशन किया है कि देखो हम लोग ये कर रहे हैं। उन्होंने कल एडवाइस मांगी थी और कुछ इम्प्लीमेंट भी किया है उन्होंने। हो सकता है आज भी कुछ लोगों ने पोस्ट किया, मैं जैसे बंसल सर ने जो भी बहुत अच्छा एक डिस्क्रिप्शन दिया, मैं चाहूंगा कि वो भी पोस्ट करे सपोर्ट में। तो एक्चुअल में सिस्टम इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, इसके लिए ये हमको मौका दिया है। अदरवाइज आज तक हमने कहा सिस्टम में देखा कि हमको कोई पूछे, भले हमसे ही वो कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, अरबों कमाते हैं, पर हमें कभी नहीं पूछते। बट ये सिस्टम हमको टॉप टू बॉटम रिस्पेक्ट दे रहा है, वैल्यू कर रहा है कि आप अपने सजेशंस दो, और जो उसको लगेगा बेटर, देखो हर चीज तो नहीं हो पाएगी मे बी, जो उसको बेटर लगेगा वो टैली करेगा, कैलकुलेट करेगा, उसको लगेगा कि इट्स पॉसिबल तो डेफिनेटली वो करेगा। और जो भी करेगा मैं मान के चलता हूँ हमारी तमाम कम्युनिटी के लिए बेटर करेगा, जिससे हम आने वाले सफे की जो जर्नी है उसको एक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हम लोग कर पाए। तो मे बी संजय सर का भी थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है हैंड बढ़ते रहेंगे और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर तमाम लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का सेशन अगर ऐसा ही है, मतलब अगर कुछ अपडेट्स नहीं आते तो मे बी कल के सेशन की ऐसी कोई बहुत मोस्ट नेसेसरी मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए। अपनी अपनी टीम में हम लोग कम्युनिकेशन करें, प्लानिंग करें। और कुछ जगह कुछ थोड़ा सा नर्वसनेस फील होती है तो डेफिनेटली समय है ऐसा कि नर्वसनेस आएगी, उसको कोशिश करें पॉजिटिव लेने की, प्लान को लेके पॉजिटिव लेने की। क्योंकि कैसा है, हमारा जो शरीर है कहीं ना कहीं डार्क, ब्लैक, नेगेटिविटी से ही हम लोग डेवलप हुए हैं, अंधेरे से ही हम लोग हम लोग अगर ऐसी नेगेटिविटी अगर हमारे माइंड में लाएंगे तो होगा कुछ नहीं, टेंशन हमें होगा। और उस टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं हमें और भी आगे के टेंशन आ सकते हैं। बट अगर हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो मेरा मानना है कि आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। सिस्टम हमारे साथ में है, हमारे लोग हमारे साथ में है। हम लोगों ने जो 8 महीने मेहनत करी है उसके आउट, क्यों? क्योंकि सिस्टम हमको एक एयर ड्रॉप की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और ये पूरी दुनिया में शायद 2016-17 के बाद में एक ऐसा सिस्टम जो एयर ड्रॉप की वजह से फेमस हुआ। मतलब दो दोस्त हैं, यही करते हैं, एकदम खास दोस्त हैं। अगर दोनों फेल होते हैं तो उतना टेंशन नहीं होता, दोनों पास होते तो एंजॉय करते। पर धोखे से अगर एक फेल हो जाए और दूसरा पास हो जाए तो जो उस समय हालत होती है वो कुछ ऐसा ही मार्केट है। मार्केट में आज तक एयर ड्रॉप के नाम पे ये 4-6 साल में सिर्फ स्कैम लोगों ने देखा। बट द फर्स्ट टाइम कि लिबर्टी लाइफ ने किसी व्यक्ति को कहीं से भी जो भी उसको मिला उससे लिया नहीं वापस, और उस पर कभी चर्चाएं नहीं हुई। मैं कुछ तो लोगों को ऐसा जानता हूं, अभी 2 दिन पहले ही मुझे कुछ एक व्यक्ति से पता चला था कि उसने 900 समथिंग का इन्वेस्ट किया था इस प्रोजेक्ट में। इन्वेस्ट क्या बोलेंगे, 900 रुपए को क्या इन्वेस्टमेंट बोले, बट किसी के लिए बड़ा पैसा हो सकता है, किसी के लिए कोई उतना बड़ा नहीं। रुपए के से उस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया था और तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की अर्निंग किया इस प्रोजेक्ट से। तो ये लिबर्टी में ही पॉसिबल है दोस्तों। और वो मौका हम लोगों के हाथ में फिर से है कि 100 कॉइन एयर ड्रॉप में मिलने वाले हैं। अपने तमाम लोग जो है उन तमाम लोगों को बता दीजिए और सीट बेल्ट बांध दीजिए, प्लानिंग कर लीजिए कि इस बार मेरे सीनियर से भी आगे काम करना है, रॉयल्टी अचीवर बनना है। और जो भी रॉयल्टी की इनकम होती है वो वैसे भी एक एक्स्ट्रा इनकम होती है, एक स्टेटस सिंबल भी होती है नेटवर्क इंडस्ट्री में कि यार मैं सुपरस्टार हूँ, मैं मेगा स्टार हूँ, मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ। ये तमाम चीजें जो होती है ये बहुत अच्छी होती है। और अब हर व्यक्ति एक ही लाइन में खड़ा है, ये सबसे अच्छी बात है। मतलब कोई एयर ड्रॉप में पहले आया था तो वो शिकायत थी कि मैं एयर ड्रॉप में थोड़ा सा लेट आया, जैसे मेरी हर बार शिकायत रहती है कि मैं एयर ड्रॉप खत्म होने के 4 दिन पहले आया, मेरी वो शिकायत खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे नरेंद्र भाई हमारी टीम से, नरेंद्र भाई की शिकायत थी यार शेखर भाई आया पर एयर ड्रॉप का मजा नहीं ले पाया। मे बी वो भी उसी लाइन पे खड़े हैं।
और जो हमारे भाई अभी जो 2 4 10 दिन 15 दिन में सिस्टम में आए होंगे, उनका आना और सिस्टम का जाना, मेरा मानना है कि उनने अब ये समझना है कि उनके आने से अब जो होगा वो धमाल होगा। मतलब हर आदमी एक पॉजिटिव व्यू के साथ में, पॉजिटिव गोल के साथ में रेडी रहे। और हम लोग अपील अभी यही करेंगे कि ठीक है, सिस्टम में जो अपडेशन होने चाहिए, जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वो सब कुछ ठीक है, बट सिस्टम फास्टली अपडेट होके हमारे पास में आए, ताकि हम लोग काम करें, वर्क करें, अपने परिवार के लिए काम करें, अपनों के लिए काम करें, अपने सपनों के लिए काम करें और अपनों के लिए काम करें। तो यहीं पे मैं आज के अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज के सेशन में है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।